बंगाल से आती है महिला दीपाली शाह, जिनका पोस्टिंग बिहार में हुआ था। और बिहार के बारे में आपने बोला कि टीचर है और केंद्रीय विद्यालय की टीचर है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कहीं से टीचर और पढ़ाई लिखाई भी की और किसी भी स्टेट के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ी लिखी है ना। बस और क्या कहूँ उसके बारे में, वही है। तो उन्होंने ये हिस्ट्री नहीं पता है बिहार का कि बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमेशा, अब वर्ल्ड के लेवल पर भी और भारत अपने कंट्री के लेवल पे भी, है ना। बिहार जो है, वैशाली एक जिला भी है, वहाँ पे लिच्छवी नामक जगह था, वहाँ पे सबसे पहले संविधान की शुरुआत हुआ था। बिल्कुल नहीं, अगर बिहार हटाए तो पहले ही विकास नहीं कर पाता भारत, क्योंकि आप देखो शुरुआत ही। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं दिलदार साहब। मेरा नाम है बिट्टू जिलदार। आज हमारे साथ में है पवन चौहान जी, जो कि फिल्म मेकर हैं। ये भी बिहार से आते हैं और मैं भी बिहारी से आता हूँ। हम बात कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है बिहार का, जो कि बंगाल से आती है महिला दीपाली शाह, जिनका पोस्टिंग बिहार में हुआ था। और बिहार के बारे में बहुत उल्टा सीधा बयान दी है, जो कि आपने देखा भी होगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अगर वो टीचर, आपने बोला कि टीचर है और केंद्रीय विद्यालय की टीचर है, तो मुझे तो नहीं लगता कि वो कहीं से टीचर और पढ़ाई लिखाई भी की और किसी भी स्टेट्स के बारे में, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। जरूरी नहीं है कि वो पिछड़ा हो या फिर नहीं है, क्या है नहीं है, पर किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी या कमेंट तो करना ही नहीं चाहिए किसी स्टेट पे या किसी भी इंसान पे भी। तो मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ी लिखी है ना। बस और क्या कहूँ उसके बारे में, वही है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि भारत से बिहार को हटा देना चाहिए। उनको पता नहीं है ना, उनको हिस्ट्री नहीं पता है बिहार का कि बिहार का क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमेशा, अब वर्ल्ड के लेवल पर भी और भारत अपने कंट्री के लेवल पे भी, है ना। बिहार जो है, अभी आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो संविधान, मतलब जो संविधान है ना, जो लिखा जो गया था संविधान, तो सबसे पहले शुरू तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन उससे भी पहले बिहार में था। बिहार पहले क्या था, वैशाली एक जिला भी है, वहाँ पे लिच्छवी नामक जगह था, वहाँ पे सबसे पहले संविधान की शुरुआत हुआ था। फिर उसके बाद मुगल लोग आए, अंग्रेज लोग आए, है ना। ये 1600 कुछ ईस्वी की बात है। फिर अमेरिका, उसके बाद फिर वहाँ से, यहाँ से जो है ना संविधान का जो प्रारूप था, यहाँ से फिर अमेरिका में जाकर के वो लिखित तौर पर 1789 ईस्वी, शायद ऐसे 1779 या 89 में अमेरिका में वो लागू किया गया। अगर मान लो भारत से बिहार हटा दिया जाता है, भारत विकासशील देश बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, अगर बिहार हटाए तो पहले ही विकास नहीं कर पाता भारत, क्योंकि आप देखो शुरुआत ही जैसे हुआ था कि आज़ाद होने से पहले ही सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था वो बिहार से शुरू हुआ था, गांधी जी ने किया था चंपारण से। उसके बाद जब पहले राष्ट्रपति बने वो बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिहार से ही थे। और जीरो का भी आविष्कार बिहारी से हुआ। जीरो का जो आविष्कार हुआ, जीरो का जो खोज हुआ, वो बिहार के ही आर्यभट्ट ने की। बहुत बड़े जो धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, वो सब धर्म भी बिहार में ही आज भी है ना। उनका उत्पत्ति भी बिहार में ही कहीं ना कहीं से हुआ था, उनका प्रारूप से फैला था। तो भाई बिहार का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लेवल पे भी और वैसे भी। और आज भी देखो कि भारत का जो इकोनॉमी है ना, मतलब वो चाहे वो निचले स्तर से लेकर एकदम हाई तक की बात करें, अगर आपको मजदूर चाहिए तो कोने कोने में मिलेंगे बिहार के। ये कोई गर्व की बात नहीं है, बट हाँ तो सच्चाई है। चाहे आप सिविल सर्विस में देख लीजिए, आपको यूपी बिहार के ही बंदे मिलेंगे। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, है ना। एक्टरों को देख लीजिए, बड़े बड़े एक्टर हैं आज भी नामी जो है बॉलीवुड में, उन्होंने भी अपने एक अलग पहचान बना के रखी हुई है बिहार बॉलीवुड में। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से बिहार पिछड़ा है, पीछा है। और पिछड़ा होने का एक अलग कारण है कि जब बिहार पहले कोयले का खदान कहा जाता था, उस टाइम पर झारखंड और ये बंगाल सब एक ही था। फिर 1912 में से अंग्रेज ने अलग किया था, तो उस टाइम कोयले का बहुत तगड़ा काम होता था बिहार में। तो वहाँ पर कोयले के काम में जब मतलब वहाँ पे जब क्या कहते हैं कि कोयले को ढोने के लिए जब ट्रेन का जो हुआ ना, ट्रेन चला गया, तो वहाँ पे कुछ नियम में गड़बड़ी थी। तो वहाँ से वो सारे कोयला वोयला खदान लेकर चले गए और अंग्रेज जिसने जैसे इस्तेमाल करना चाहे वैसे किया। और उस तरह से फिर बिहार वो पिछड़ा में हो गया, क्योंकि वहाँ से सिर्फ लूट कर ले ही गए बिहार से, बिहार को मिला कुछ नहीं। तो ये कारण उसका पिछड़ा होने का बिहार का। वैसे पिछड़ा नहीं है, बट हाँ अभी है कि कुछ नेता लोग फिर बाद में आए जो लूट फूट के खाए। उन्होंने बिहार के विकास पर ध्यान दिया नहीं, है ना, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, और बेरोजगारी बढ़ती चली गई, अशिक्षा बढ़ता चला गया, और बिहार जो कि धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। बट अब बिहार काफ़ी होशियार हो रही है और बन भी रही है, तो अब ऐसी कोई दिक्कत है नहीं मेरे ख्याल से। अभी तो दीपाली शाह को सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब तो भाई सरकार ने जो फैसला लिया होगा ठीक ही है, बट वही है कि यार उनका गलत तो था ही टिप्पणी करना इस तरह से। तो जब अगर पढ़े लिखे होकर के इस तरह से बोलेंगे तो सोचो कोई दूसरा व्यक्ति क्या ही बोलेगा ना। तो उनको जो सज़ा मिली है तो ठीक है, सज़ा कैसा ही सस्पेंड किया यार,
होना भी चाहिए, क्योंकि फिर उनको समझ कैसे आएगा कि किसी के बारे में कैसे क्या बोलना चाहिए, है ना। मैंने देखा था वीडियो, फकडप कर रहे थे, इंग्लिश झाड़ रहे थे। तो अभी चुनाव का भी समय है। चुनाव का समय है तो है, देखो कौन जीतता है क्या जीतता है, पर वही है कि लोग बिहार में चुनाव तो हर जगह चुनाव का तो वही हाल है। बस चलते चलते दीपाली शाह के बारे में क्या बोलोगे? दीपाली शाह के बारे में यही बोलूँगा कि मैडम थोड़ा सा आप हिस्ट्री को पढ़ो, समझो, जानो, और नहीं भी पता है तो एटलीस्ट इतनी तो इंसानियत रखो कि किसी को ऐसा नीचे मत दिखाओ, किसी के बारे में इतना गंदा मत बोलो, है ना। जो भी है बेचारा अपने जगह पे अपने कर्म और उससे है। मतलब किसी के राज्य के बारे में इतना गलत टिप्पणी मत दो। राज्य तो छोड़ो यार, मतलब किसी इंसान को भी ऐसा मत बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ना। अगर मुँह पे मैं किसी को बोलूँगा भाई तू इतना गंदा दिख रहा है, भले वो खराब ही है, तो उसका अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा ही बुरा ही फील होगा ना, तो गलत है ना ये। जबकि वो जबकि बिहार सर बहुत सही है, बिहार की सड़कें देख रहे हो अभी आप, चमक रही है ना। और पुल के बारे में क्या कहोगे? पुल के बारे में भाई यार नेता लोग ही भाई क्या कहें, करप्शन तो हर जगह है ना। अभी अपने दिल्ली केजरीवाल चला गया ना करप्शन के चक्कर में, क्या हुआ? तो करप्शन तो हर जगह पे है ना। जी ये थे पवन चौहान जी। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इनका राय बिहार के बारे में बहुत अच्छा था, दीपाली शाह के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले। आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।